हेलो गाइस, वेलकम टू द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट टारगेट सक्सेस। दिस इज द सेकंड स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एज अ टारगेट सक्सेस। एक मॉड्यूल 2 के जो वीडियोस हम डिस्कस करते हैं 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए, एक डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक 2 से 3 महीने के ही ड्यूरेशन के लिए एक अच्छे मोमेंटम देने वाले स्टॉक्स, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर एंड जस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न लुकिंग टू दिस 2 to 3 टेक्निकल टर्म्स, एक इसी बेसिस पे हम ये स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली आप अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि एक मॉड्यूल 2 के ही 9th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली टुडे इज द 14th वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल 2, बट एक 9th वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एक वीडियो अपलोड किया था एक 14 तारीख को, पिछले महीने के ही एक 14th ऑफ अक्टूबर के दिन ये स्टॉक एक वीडियो अपलोड किया था, सजेस्टिंग दो स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम, या फिर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड उस वक्त के हिसाब से एक स्टॉक सजेस्ट किया था। अभी हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक 14th ऑफ अक्टूबर, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, सो दिस इज दैट कैंडल की एक 12 के बाइंग प्राइस के आसपास एक क्लोजिंग प्राइस जो था 12 रुपए का, इसी के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था एक अच्छा मोमेंटम देगा। एक 11 से 12 कैंडल में ही, मतलब एक 11 से 12 हफ्तों में ही ये स्टॉक एक सजेस्टेड टारगेट के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली जो टारगेट सजेस्ट किया था, ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि एक डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे 14 रुपए 75 पैसे के आसपास, ओके, यहाँ पे एक सजेस्टेड टारगेट था इस रेंज के आसपास, स्टॉक जरूर जाएगा। दिस वाज द सजेस्टेड टारगेट। एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन दिस डे इटसेल्फ और इन दिस वीकली कैंडल यहाँ पे एक स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड जस्ट इन 4 to 5 कैंडल्स, एक 5 हफ्तों में ही ये स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस दिया है। एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो एक 22 to 23% का एक इन्वेस्टमेंट गेन सजेस्ट किया था। एंड डेफिनेटली बाइंग प्राइस से एक अच्छा मोमेंटम दिया है एक स्टॉक ने। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जोन के आसपास जरूर स्टॉक चला गया था एक 2 हफ्ते के लिए। एंड इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, एक लोअर पॉइंट से अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो यहाँ से एक 3 हफ्तों में स्टॉक ने 37% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है, ओके। एंड दैट इज द रीजन वाई एक स्टॉक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड डेफिनेटली एक हाईएस्ट आप देख सकते हो कि दिस स्टॉक हैज द बिगेस्ट लॉट साइज इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो भी स्टॉक सजेस्ट लिस्टेड है उनमें से सबसे ज्यादा एक लॉट साइज, द बिगेस्ट लॉट साइज इज ऑफ दिस स्टॉक। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली दे हैव गेन्ड अ लॉट ह्यूज रिटर्न्स इनटू दिस स्टॉक। एंड ये हो गया एक ओवरव्यू हमारे टारगेट सक्सेस के हिसाब से कि कैसे एक स्टॉक एक उसी सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस के हिसाब से रिस्पेक्टिंग दो जोन्स वी कैन डेफिनेटली अचीव द टारगेट्स। एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस, डिस्कसिंग विद दिस सिंपलिस्टिक टर्म्स। सो बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। डेफिनेटली दिस स्टॉक्स आर गोइंग टू गिव अ मेजर इंपैक्ट। एक क्रूड ऑयल और एक फार्मा स्टॉक के बेसिस पे हम ये एक सजेशन देने वाले हैं, बट क्या रहेंगे उनके मोमेंटम एंड हाउ वी कैन बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना। और आगे अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 5 की, जो है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5, जो है बर्जर पेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने कंटिन्यूअस रैली यहाँ पे दी थी एक अपसाइड ट्रेंड में फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक अपसाइड मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया था, ओके, कि एक 34 वीक्स में ही, ओके, 34 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक मोर देन 50% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। 55 to 56% के आसपास आप एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हो। एंड लुकिंग इनटू द फॉर्म, एक जो इंडिकेशन स्टॉक ने दिया है एक बॉटम पे, यहाँ पे एक डाउनफॉल देने के बाद एक स्टॉक ने एक हैमर कैंडल जरूर एक क्रिएट किया था। एंड लुकिंग टू द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, इट हैज डेफिनेटली गिवन द रिस्पेक्ट एक लोअर लेवल से जो एक रिवर्सल दिया है स्टॉक ने, डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन को एक रेस्पेक्ट दे कि स्टॉक ने हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिसेंट एक इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक ही हफ्ते में 15% का एक डाउनफॉल दिया है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो अपट्रेंड स्टॉक ने दिया है, एक कंटिन्यूस रैली जो स्टॉक ने दी थी, उसी को एक रेजिस्टेंस दे के एक स्टॉक ने मोर देन 30 to 40% यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है, ओके। एक टोटल आप देखेंगे 20 से 25% का आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। एक पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक फिर से इसी गैप डाउन को एक रिकवर करके एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, बट द सेम क्वेश्चन इज लाइक क्या होगा उसका टारगेट एंड व्हाट कुड बी द नियरेस्ट रेंज, एक हायर लेवल क्या रहेगा स्टॉक का इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक, ओके। तो स्क्रीन के ऊपर अभी हम जो देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नियरेस्ट टारगेट ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 680 के आसपास स्टॉक आते ही इट हैज गिवन अ गुड डाउनफॉल, बट बिफोर दैट आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक ने जरूर बनाया था, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक 666, ओके, एक 666 का एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इस स्टॉक में डेफिनेटली एक टारगेट, एक नियरेस्ट जो टारगेट है इस स्टॉक का, द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टुवर्ड्स नियरेस्ट टारगेट। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 13 से 14% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 587 फॉर द टारगेट ऑफ 666। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन या फिर स्टॉप लॉस कंसीडर करना पड़ेगा। एंड दैट इज डेफिनेटली द रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो एक रिट्रेसमेंट जो स्टॉक ने दिया था, ओके, नेगेटिव रिट्रेसमेंट, तो उसी के एक लोअर वैल्यू को हमें कंसीडर करेंगे एज अ गुड सपोर्ट जोन। एक 500, एक नियरेस्ट आपको देखा जाए तो 545 के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी जोन को रिस्पेक्ट करते ही या फिर एक इसी रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने एक अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम दिया था। एक ही हफ्ते में स्टॉक ने मोर देन 10% का अपवर्ड रैली दिया था। एंड कंसिडरिंग दिस सपोर्ट जोन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था इस वैल्यू के नीचे, बट डेफिनेटली ऑन द सेकंड वीक इटसेल्फ एक इसी वैल्यू के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली 545 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक फ्यूचर फॉर द टारगेट ऑफ 666। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 5। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते देख रहे हो कि स्टॉक एक 90 के आसपास क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक 3 से 4 दिनों में आप देख रहे हो कि एक 3 से 4 हफ्तों में आप ये स्टॉक देख रहे हो कि एक लोअर वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक नॉट ऑन टू हाइज एंड लोज, एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है स्टॉक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक लोअर साइड से जरूर एक लोअर शैडो जरूर स्टॉक क्रिएट किया रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, बट एक जरूर एक ओपनिंग प्राइस के नजदीक स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। एक बियरिश फॉर्म जरूर दिखा रहा है स्टॉक, बट इट डजंट हैव अ गुड वॉल्यूम टू गो टू कंटिन्यूअस बियरिश में। एक रिवर्सल जरूर मिल सकता है स्टॉक में, तो स्टॉक में गो इनटू द बुलिश टारगेट। बट एक नियरेस्ट टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 103 के आसपास आते एक स्टॉक ने हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 103। एक 103 से 104 का आप टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में, द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 14 से 15% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 14 to 15% at the buying price of 90 rupees for the target of 103 to 104। ओके, सो ये हो गया एक ओवरव्यू हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 90 के आसपास, आप देख सकते हैं कि यही एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जो स्टॉक को था, एक प्रीवियसली एक स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था इन द मिड ऑफ जुलाई, एक 2022 के वक्त जो स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास रिजेक्शन दे रहा था, उसी को एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक एक इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक लोअर लेवल से जो रिजेक्शन दे रहा है स्टॉक, एंड डेफिनेटली एक उसी के नीचे एक आसपास आप देखेंगे कि 84 के आसपास एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस विल बी द नियरेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ द स्टॉक। बेसिकली एक जो डाउनफॉल के वक्त एक रेजिस्टेंस जो स्टॉक ने दिया था एक हायर ट्रेंड के आसपास आते ही, दैट डेफिनेटली बिकम्स अ सपोर्ट जोन इफ द स्टॉक ब्रेक्स दैट रेजिस्टेंस, एंड डेफिनेटली इट विल बी द सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो एट द रेंज ऑफ 84 रुपीज, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 103 to 104। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 4। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि वैल्यू बहुत ही हायर लेवल पे है इस स्टॉक की। सो एक रिकमेंडेशन जरूर रहेगा एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से डेफिनेटली यू कैन ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। एक डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस द टारगेट्स एज वेल एज सपोर्ट जोन्स, एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस करने वाले हैं द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक जरूर एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था। ओके, फ्रॉम द वीक ऑफ 24th of October 2022, मतलब एक थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर 2022 से ये जो स्टॉक ने 53,755 के आसपास एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली 53,000 के वैल्यू को रिस्पेक्ट करके ये स्टॉक ने 54,000 के वैल्यू को रिस्पेक्ट करते ये स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिया था, इट गिव अ गुड डाउनफॉल। एक शार्प डाउनफॉल देने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक 2 से 3 बार, मोर देन 2 टाइम्स यहाँ पे एक लोअर लेवल से स्टॉक ने एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेके डेफिनेटली द स्टॉक इज गिवन अ गुड बाउंस बैक। आप देख सकते हो कि 35,500 टू 35,000 के आसपास ये वैल्यू इसी रेंज में एक सपोर्ट जोन जरूर स्टॉक ने कंसीडर किया है, एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड बाउंस बैक। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 to 30% यहाँ पे एक बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है, एंड इट हैज गिवन अ सेम मल्टीपल रैली यहाँ पे,
एंड द स्टॉक माइट गिव अ हायर वैल्यू, एक हायर टारगेट के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट एक टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 43,570 के वैल्यू के जरूर स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, एक नियरेस्ट जो टारगेट है स्टॉक का डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास आने की जरूर कोशिश करेगा स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 37,500 फॉर द टारगेट ऑफ 43,600। ओके, तो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर शैडो स्टॉक ने एक बनाया था एक इसी एक कंसल्टेशन जोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 35,000 के आसपास स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बनाई थी एंड डेफिनेटली गिव अ गुड रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट जोन ऑफ 35,000 एट बाइंग प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 43,600। ओके, एंड ये होगा एक क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से। एक पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा स्टॉक के बारे में, डेफिनेटली वी कैन सी हियर कि एक हायर वैल्यू में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सो इट इज रिकमेंडेड, एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। इफ यू वांट टू गो फॉर द स्टॉक डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग बिकॉज द स्टॉक हैज अ लोअर लॉट साइज, एक कंपैरेटिवली एक बाकी के एक स्टॉक्स के लॉट साइज से एक बहुत ही एक कम लॉट साइज में स्टॉक ट्रेड करता है in the form of futures. So it will be very, very beneficial if you go for stock future trading instead of investment. Okay, and this is all about the stock number 3. सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है कैंथिन होम्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। इफ यू लुक आउट हियर, एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023, उसके बाद से ही आप देख सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त itself, ओके, एंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 मंथ्स स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 700 के आसपास एंड डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास रिसेंटली एक स्टॉक ने लोअर वैल्यू जरूर बनाया था 692 के आसपास, मतलब एक 700 के लेवल को एक रिस्पेक्ट देते ही स्टॉक ने इसी वैल्यू के ऊपर एक ट्रेड करने की कोशिश की है एंड डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एक टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक इमीडिएट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो स्पाइक बनाया था स्टॉक ने एट द वैल्यू ऑफ 910, एक 910 का एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वैल्यू को आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन दिया एक हायर लेवल से एंड डेफिनेटली स्टॉक जरूर एक लोअर लेवल के आसपास एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास एक 910 के आसपास जरूर आने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 18 से 19% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 18 to 19% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 766 फॉर द टारगेट ऑफ 910। ओके, एंड ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आप अभी हमने जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया था एक 700 के लेवल को आप जरूर एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर कंसीडर कर सकते हो। द रीजनिंग इज लाइक कि यहाँ पे एक लो शैडो जरूर बनाया था इस लेवल के आसपास आते ही स्टॉक ने लोअर लेवल से रिजेक्शन दिया है एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ हायर एक 66 पॉइंट आप देख सकते हैं, एक 66 पॉइंट, एक 700 के ऊपर ही एक 66 पॉइंट यहाँ पे एक अपर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स हायर टारगेट ऑफ 910 and these are the support as well as target range for the stocks if you want to trade for the stock future trading. Okay, and ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 2 का। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे प्रीवियसली आप देख सकते हो एक हायर वैल्यू जरूर बना था स्टॉक ने 3780 के आसपास इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 एंड एक पिछले 2 साल से ही एक फॉर कंप्लीट 2 इयर्स एक 23 महीने से ही आप देख रहे हो स्टॉक एक डाउनफॉल में ही एंड कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था इन दी मिड ऑफ मार्च 2022, एक इसी जोन से एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था डेफिनेटली इसको रिकवर करके एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक, बट व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था इसी को एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया था बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव रिट्रेसमेंट। आप देख सकते हो कि एक बाउंस बैक जरूर देने की कोशिश में था ये स्टॉक but it definitely gave a reversal trend, एक continuous reversal trend जरूर दिया था स्टॉक ने and definitely this is going to be termed as negative retracement। एक हायर लेवल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इसी को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने फिर से डाउनफॉल दे दिया था। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक 3275 will be definitely a good target for the stock। एक इमीडिएट टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। ओके, एंड अजमान का टारगेट हियर। ओके, एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 21 से 22% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 21 to 22% एट द बाइंग प्राइस ऑफ
2700 फॉर द टारगेट ऑफ 3300. ओके, सो ये हो गया हमारा एक क्विक ओवरव्यू हमारे एक स्टॉक नंबर 1 का एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग की. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोवेस्ट जो वैल्यू स्टॉक ने रिसेंटली बनाया था 2315 के आसपास, इसी रेंज के आसपास आती ही स्टॉक ने जरूर बाउंस बैक दिया है. एक रिसेंट एक जो ट्रेंड बनाया था स्टॉक ने, कंपेयरिंग दैट जोन एज अ क्विक एक इमीडिएट सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में. एंड डेफिनेटली इन द फॉर्म स्टॉक फ्यूचर्स, इफ यू वांट टू ट्रेड इन द फॉर्म स्टॉक फ्यूचर्स, डेफिनेटली आप एक 2315 का एक सपोर्ट जोन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द बाइंग प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 3300. ओके, एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 1 का फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2. जैसे कि आप देख रहे हो आज जो सजेस्टेड स्टॉक जो है इट हैज मेजरली इनटू द वर्ज ऑफ एंड जस्ट लाइक एक व्हिच इज अ कंपनी रिलेटेड टू इट्स क्रूड ऑयल सेगमेंट, एक कमोडिटी से रिलेटेड ये स्टॉक फ्लक्चुएशन देता है एंड डेफिनेटली द स्टॉक हैज गिवन अ गुड बाइंग एंड एज वेल एज वी हैव सीन लाइक टुडेज द स्टॉक नंबर 1 व्हिच इज अ गुड contributor into the pharma sectors. But क्या ये एक is that an indication that indices might go into the correction? क्या एक pharma stocks में buying होने का indication हो रहा है? Will that impact the indices of the stock indices of our market? क्या indices correction में जा सकते हैं और it might continue its uptrend? क्या है आपकी technical point of view? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना. And that's it for today. See you in the next video.